नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के पन्नों में उतर रहे हैं जो महज एक उपन्यास नहीं है। ये अपने आप में एक गहरी यात्रा है। हाँ बिल्कुल। खुद को पाने की, अंदरूनी सुकून की तलाश की। हम बात कर रहे हैं हरमन हेसे की कालजयी कृति सिद्धार्थ की। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्रियां हैं वो इस पुस्तक के अलग अलग पड़ावों और उसके जो गहरे विषय हैं उन पर रोशनी डालने वाले कुछ अंश हैं। अच्छा। और हमारा मकसद है इस किताब के मूल संदेश की तह तक जाना। मतलब आत्म खोज की वो ललक और मन की शांति की वो प्यास, हाँ। जो सिर्फ बाहरी दुनिया या किताबी ज्ञान से नहीं बुझती, वो तो गहरे निजी अनुभव से ही हासिल होती है। सही कहा। ये सचमुच एक शाश्वत मानवीय खोज है, अर्थ की तलाश। हाँ, अर्थ की तलाश जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते ही हैं। तो चलिए शुरुआत उसी बुनियादी सवाल से करते हैं जो इन स्रोतों में भी गूंजता है। क्या सच्ची खुशी और जीवन का मतलब सिर्फ दुनियावी कामयाबी या समाज के तयशुदा रास्तों पर चलने से मिल जाता है? क्या बाहरी मान्यता काफी है? यही तो मूल प्रश्न है। या फिर क्या असली सुकून नियमों की जकड़न में है, या जीवन को उसकी पूरी जटिलता में जीने, उसके उतार चढ़ाव को महसूस करने और उनसे सीखने में है? क्या ये पद, पैसा, शोहरत जैसी बाहरी चीजें सच में मन के अंदर की शांति की गारंटी दे सकती हैं? इसी कश्मकश से तो सिद्धार्थ की यात्रा शुरू होती है। तो वे सिद्धार्थ की यात्रा के पहले चरण पर चलते हैं, जब वो एक साधक था, ज्ञान का प्यासा। हाँ। हमें बताया गया है कि सिद्धार्थ एक पढ़े लिखे समझदार ब्राह्मण परिवार का बेटा है। ज्ञान उसके चारों तरफ है, वेद, उपनिषद, मंत्र, सब कुछ। लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक कमी खलती है। बिल्कुल। एक गहरी बेचैनी है उसके अंदर। वो देखता है कि ये सारा ज्ञान, ये सारे उपदेश, ये सब जैसे सिर्फ शब्दों में सिमटे हुए हैं। मतलब जिया नहीं जा रहा। उन्हें जिया नहीं जा रहा। उसे लगता है कि ये ज्ञान उसे छू नहीं रहा, उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच रहा। जैसा कि एक अंश में उसकी सोच का जिक्र है, इन सारे श्लोकों और मंत्रों में अगर परम सत्य है भी, तो वो मेरे अनुभव का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहा? सही। अगर सबकी शांति सिर्फ इन शब्दों में ही है, तो फिर मैं अपनी शांति कहाँ ढूंढूं? ये सवाल उसे चैन नहीं लेने देता, और यहीं से वो पहला, बड़ा और शायद सबसे मुश्किल कदम उठाता है। हाँ, अपना घर, अपना आराम, अपनी जानी पहचानी दुनिया, सब कुछ पीछे छोड़ देता है और समण बन जाता है। हाँ, वो समणों के साथ हो लेता है। ये वो तपस्वी थे जो कठोर आत्म अनुशासन और त्याग का जीवन जीते थे। अच्छा। उनका मानना था कि शरीर और इच्छाओं को कष्ट देकर ही आत्मा को मुक्त किया जा सकता है और परम सत्य पाया जा सकता है। तो सिद्धांत भी उनके रास्ते पर चल पड़ता है। वो लंबे लंबे उपवास रखता है। हाँ। कड़कड़ाती धूप और ठंड सहता है, ध्यान की गहराइयों में उतरने की कोशिश करता है, अपने शरीर को हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। शायद ये सोचकर कि इंद्रियों पर विजय पाली तो मन और आत्मा भी वश में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ और होता है। हाँ, यहाँ उसे एक चौंकाने वाला मगर बहुत महत्वपूर्ण एहसास होता है। उसे समझ आता है कि शरीर को साध लेना, उसे भूखा रखना या कष्ट देना, वो आत्मा को जानने या उसे नियंत्रित करने जैसा नहीं है। वो अपने शरीर को तो वश में कर पा रहा है, लेकिन अंदर का खालीपन, वो बेचैनी, वो वैसी की वैसी है। वो जस की तस है। उसे लगता है कि वो सिर्फ अपनी शारीरिक इच्छाओं का दमन कर रहा है, अहंकार को मिटा नहीं रहा, बल्कि शायद एक नए तरह का आध्यात्मिक अहंकार पाल रहा है। अच्छा, मतलब उसे ये रास्ता भी मंजिल तक ले जाता हुआ नहीं दिखा। नहीं। उसे लगा कि ये चरम त्याग भी उसे वो सुकून नहीं दे पा रहा जिसकी उसे असल में तलाश थी। ये भी एक बाहरी तरीका ही साबित हुआ। सही कहा। ये उसके सफर का एक निर्णायक बिंदु था। उसने सीखा कि सिर्फ बाहरी नियमों का पालन या दुनिया से मुंह मोड़ लेना ही काफी नहीं है। ज्ञान या शांति शायद इस तरह नहीं मिलती। हाँ, सच्ची खोज कहीं और करनी होगी, किसी और तरीके से। और ये जो एहसास सिद्धार्थ को हुआ, क्या ये आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक नहीं लगता? ये जो बाहरी चीजों के पीछे भागना, फिर भी अंदर से अधूरा महसूस करना। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहानी यहीं पर आज के जीवन से सीधे जुड़ जाती है। आज हम कितने ही लोगों को देखते हैं अपने करियर में ऊंचाइयों को छूते हुए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हुए, समाज की नजर में सफल होते हुए। हाँ। लेकिन अंदर से एक अजीब सा खालीपन, एक असंतोष महसूस करते हुए। जैसे हमारे स्रोत में एक पढ़ने वाले का अनुभव भी है, जिसने लिखा था, मैंने अपनी नौकरी में तरक्की पाने के लिए, ज्यादा कमाने के लिए दिन रात एक कर दिया। जब वो सब हासिल हो गया जिसकी इच्छा थी,
तो लगा जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज पीछे छूट गई है। हाँ, वो खुशी नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। ये भावना बहुत जानी पहचानी सी लगती है। बहुत ज्यादा। और यही सिद्धार्थ की कहानी की एक कालजयी सीख है। बाहरी दुनिया की उपलब्धियां, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, मन की गहरी शांति या संतुष्टि की गारंटी नहीं दे सकती। ये उस जमाने में भी सच था और आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद और भी ज्यादा सच है। सफलता का बाहरी पैमाना जरूरी नहीं कि आंतरिक पूर्णता का भी पैमाना हो। तो समणों का रास्ता छोड़ने के बाद सिद्धार्थ कहाँ जाता है? उसकी यात्रा अब किस दिशा में मुड़ती है? अब वो जीवन के दूसरे छोर को अनुभव करने का फैसला करता है। मतलब तपस्या और त्याग से निकलकर सांसारिक जीवन, दुनियादारी में उतरता है। अच्छा। हाँ, यहाँ शहर में उसकी मुलाकात होती है कमला से, जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि बहुत बुद्धिमान और अनुभवी गणिका, मतलब कॉर्टिजन भी है। कमला उसे क्या सिखाती है? वो तो अब तक इन सब चीजों से दूर था। कमला उसे वो सब सिखाती है जिसे उसने तपस्वी जीवन में हेय या त्याज्य समझा था। प्रेम की कला, इच्छाओं को समझना और उन्हें जीना, धन कमाने का हुनर और दुनिया के तमाम रंग और रस। वो एक सफल व्यापारी बनता है, खूब धन कमाता है, ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, जुआ खेलता है, अच्छे कपड़े पहनता है, स्वादिष्ट भोजन करता है, मतलब पूरी तरह से इस दुनियावी खेल में रम जाता है। ये तो बिल्कुल विपरीत दिशा हो गई तपस्वी जीवन से। हेस इस दौर को कैसे देखते हैं? क्या ये भटकाव था? यही हेस का नजरिया, जैसा कि स्रोतों से पता चलता है, बहुत गहरा और दिलचस्प है। वो इस सांसारिक दौर को सिद्धार्थ के आध्यात्मिक विकास के लिए एक भटकाव नहीं मानते। अच्छा। बल्कि एक अनिवार्य, एक जरूरी चरण मानते हैं। हेस का मानना है, या ऐसा कह सकते हैं कि उनका संदेश ये है कि सच्चा आध्यात्मिक विकास दुनिया से भागकर या उसे नकार कर नहीं होता, बल्कि उसके बीच रहकर, उसे पूरी तरह अनुभव करके, उसकी अच्छाई बुराई, उसके सुख दुख को समझकर और फिर उससे ऊपर उठकर होता है। भागना आसान है, जीकर समझना मुश्किल। मतलब कीचड़ में उतरे बिना कमल की तरह खिलना मुमकिन नहीं, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। ये अनुभव उसे सिखाते हैं कि इच्छा क्या है, मोह क्या है, सफलता और असफलता का असल मतलब क्या है। लेकिन यहाँ भी एक मोड़ आता है। क्या? सालों तक इस जीवन को जीने के बाद, हाँ, सालों बाद सिद्धार्थ को फिर वही पुराना एहसास घेरने लगता है। फिर से वही खालीपन, सब कुछ पाकर भी। हाँ, धन, प्रेम, सफलता, इंद्रिय सुख, सब कुछ चरम पर अनुभव करने के बाद भी उसे अंदर से वही अधूरापन महसूस होता है। उसे लगता है कि ये सुख भी क्षणिक है, ये उसे वो स्थायी शांति नहीं दे रहे जिसकी उसे तलाश थी। वो देखता है कि कैसे वो इन चीजों का आदी हो गया है, कैसे उसका मन फिर से बेचैन है, कैसे वो अपनी आत्मा की आवाज को भूलता जा रहा है। वो खेल में इतना रम गया कि खेल का मकसद ही भूल गया। और फिर क्या वो फिर सब कुछ छोड़ देता है इस बार भी? हाँ, एक दिन अचानक, बिना किसी को बताए, वो अपने आलीशान घर, अपनी दौलत, कमला के साथ अपने रिश्ते, सब कुछ पीछे छोड़कर चुपचाप चला जाता है। कहाँ? इस बार उसका कोई तयशुदा लक्ष्य नहीं है, कोई गुरु नहीं, कोई रास्ता नहीं। वो बस चलता जाता है और आखिरकार एक नदी के किनारे पहुंचता है। नदी? स्रोतों में नदी का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आता है। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि कुछ और है। बिल्कुल सही कहा। नदी इस उपन्यास का केंद्रीय प्रतीक बन जाती है और सिद्धार्थ की सबसे बड़ी गुरु। गुरु? नदी? हाँ, वो नदी के किनारे एक बूढ़े, शांत और ज्ञानी नाविक वासुदेव के साथ रहने लगता है। वासुदेव ज्यादा बोलता नहीं, वो सिर्फ नदी को सुनना सिखाता है। हाँ, नदी को सुनना, इसका क्या मतलब है? नदी क्या सिखा सकती है? नदी उसे जीवन का सबसे गहरा पाठ पढ़ाती है। वासुदेव उसे बताता है कि नदी की आवाज को ध्यान से सुनो, उसमें जीवन के सारे रहस्य छिपे हैं। अच्छा। सिद्धार्थ खनपो किनारे बैठकर नदी के बहते पानी को देखता है, उसकी कलतल, उसके भंवर, उसकी गहराई, उसकी शांति को महसूस करता है। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है। क्या समझ आता है उसे? उसे समझ आता है कि जीवन एक सीधी लकीर की तरह नहीं है जिसमें बचपन, जवानी, बुढ़ापा अलग अलग हों। जीवन इस बहती हुई नदी की तरह है जिसमें सब कुछ एक साथ मौजूद है। नदी का उद्गम पहाड़ों में है, उसका मध्य भाग मैदानों में बहता है और उसका अंत
समुद्र में विलीन होना है। लेकिन नदी के लिए ये सब अलग अलग नहीं, ये सब हर पल एक साथ घटित हो रहा है। ये तो समय की हमारी धारणा को चुनौती देता है। अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये सब अलग अलग हैं। बिल्कुल। नदी उसे सिखाती है कि समय का ये विभाजन हमारे मन का भ्रम है। असल में सब कुछ इसी क्षण में मौजूद है। तुम्हारा बचपन भी तुम में है, तुम्हारा भविष्य भी तुम में है। वाह! सुख और दुख,